अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हेयरिंग सेंटर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका कानों में शोर का मसला होता है। शोर का मसला ये इसके पीछे बहुत सारी काजेज़ होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें पेशेंट को फ़ील होती हैं, जिसमें रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, हमिंग और बहुत सारी टाइप्स की आवाज़ें होती हैं। कभी पेशेंट को आवाज़ें बिल्कुल लाइक जिस तरह से टीवी की आवाज़ आ रही होती है, चैनल नहीं आ रहा होता, उसी तरह की आवाज़ फ़ील हो रही होती है। कभी पानी की तरह आवाज़ आ रही होती है, तो कभी उन्हें आवाज़ जो है बिल्कुल यानी कि इस लेवल की आ रही होती है कि जो बाहर किसी को महसूस नहीं होती। इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं। इसे बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में टिनाइटस प्रॉब्लम कहते हैं। इसके बिहाइंड द सीन बहुत सारी काजेज़ होती हैं। पाकिस्तान में या दुनिया में इसके नॉर्मल सर्वे के मुताबिक 4% से लेकर 30% और यूएसए में इसके 8% से लेकर 25% तक एवरेज है। ये बज़ाहिर पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है। अगर इसका आगे बात हम करते हैं कि इसका आगे असेसमेंट क्या है, असेसमेंट के बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है। बहुत सारे ऐसे अफराद जिनको कोई बीमारी नहीं होती, लाइक ना उनका कोई ट्रीटमेंट होता है, ना उनका कोई एज फैक्टर होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके कानों में शोर की आवाज़ शुरू हो जाती है। इसमें डिटेल है, जिस तरह मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसमें काजेज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और टाइप्स भी बहुत ज़्यादा हैं टिनाइटस की, जिसमें बेसिक असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट में हम इसे यानी कानों पे हेडफोन लगा के मुख्तलिफ़ फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर मास्किंग साउंड देते हैं, शोर की आवाज़ देते हैं, मुख्तलिफ़ फ्रिक्वेंसीज़ उनकी चेंज करते हैं, जिससे पेशेंट ये इंडिकेट करता है कि मुझे किस फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर किस तरह का शोर आ रहा है। अगर हम मुख्तलिफ़ फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर टेस्ट कर रहे हूँ और उन्हें मास्किंग यानी शोर की आवाज़ दे रही हूँ, तो पेशेंट बता देता है कि मुझे इस लेवल की आवाज़ आ रही है, इस टाइप की आवाज़ आ रही है। फिर हम उसका लेवल फाइंड आउट करते हैं कि लाइक पेशेंट को अगर 10 डेसिबल पे आ रही है तो उसका लेवल फाइंड आउट कर लिया जाता है कि पेशेंट को रियल में 10 डेसिबल इंटेंसिटी के ऊपर लाउडनेस है टिनाइटस की कम है या ज़्यादा है। सो सिंपल इज़ दैट। इसके असेसमेंट में फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड आउट किया जाता है कि किस फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर उन्हें शोर की आवाज़ आ रही है, फिर उसके इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट किया जाता है, तो जिसमें पता चल जाता है असेसमेंट में बेसिकली उनका प्रॉब्लम किस तरह का है, किस नौइयत का है। आगे उसका मेडिकेशन ट्रीटमेंट भी ईएनटी डॉक्टर करने की ट्राई करते हैं। कुछ पेशेंट्स का हो जाता है, कुछ पेशेंट्स का नहीं होता, और कुछ इसके ऊपर देसी टोटके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी तक इसका जितने भी सीटी स्कैन, एमआरआई, फुल बॉडी स्कैन, जो मर्ज़ी इसकी असेसमेंट करवा ली है, तो ये बेसिकली कहीं पे भी लोकेट नहीं होता, क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, ये कैफियत का नाम है जो चलते चलते किसी भी पेशेंट पे आ जाती है। लाइक पेशेंट सो के उठे तो दिन को टिनाइटस यानी शोर की आवाज़ शुरू होती है। कोई अचानक यानी साइड लगे कान की कहीं दीवार के ऊपर, या कान की साइड पे या सर की साइड पे थप्पड़ लगे, कोई सवेयर इंसिडेंट हो जाए, पी पस ब्लॉकेज की वजह से भी आ जाती है, फिर उसके बाद इन्फेक्शन की वजह से भी आ जाती है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें 10 बीमारियां होती हैं, 20 बीमारियां होती हैं, उन्हें शोर का मसला नहीं होता। और बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिन्हें बीमारियां नहीं होती, उन्हें शोर का मसला होता है। कुछ पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत सारी बीमारी होती हैं, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है, उनका शोर का मसला नहीं आता। इनकी कोई एक रीज़न, इसके कुछ 200-250 काजेज़ हैं। ईएनटी से ट्रीट करने की, इसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर ना हो एट द एंड फिर इसका सलूशन यही आता है कि इसके ऊपर टिनाइटस मास्कर डिवाइस लगा दी जाती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनसे आराम से बैठा नहीं जाता। उनके टिनाइटस की यानी शोर की लाउडनेस यानी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि उनसे आराम से बैठा नहीं जाता। फिर उसके लिए हम टिनाइटस मास्कर डिवाइस का ट्रायल देते हैं। ट्रायल में डिटेल आ जाती है, लाइक उनकी पहले असेसमेंट होती है, असेसमेंट के बाद अकॉर्डिंग टेस्ट रिपोर्ट उनकी टिनाइटस मास्कर डिवाइस को प्रोग्राम किया जाता है उन्हीं फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर, फिर पेशेंट को लगा दिया जाता है। तो उससे लगाते ही उसी टाइम रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। इसका एट द एंड लास्ट सलूशन यही आता है। अगर आप में से भी किसी को शोर का मसला है यानी टिनाइटस का है, बेशक सुनने का है या नहीं है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन शोर का मसला है, तो आप इस्लामाबाद हेयरिंग सेंटर की लाइन पे रब्ता करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जिसके लिए हम बेसिक पहले असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद टिनाइटस मास्कर डिवाइस का ट्रायल देते हैं। ट्रायल पे अगर पेशेंट को रिलीफ मिल रहा हो तो फिर फुली रिकमेंडेशन होती है कि वो टिनाइटस मास्कर को इस्तेमाल करे। टिनाइटस मास्कर यानी शोर ख़त्म करने वाली डिवाइस की जो
एवरेज यानी पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल की एवरेज जो रेशो है वो 80 to 90% है, तो जो कि काफ़ी यानी कि बेहतर है पेशेंट के लिए, एक इम्प्रूवमेंट टाइप सिचुएशन है। बिकॉज़ इसका मेडिकेशन ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इनिशियली स्टार्ट में अगर मुख्तलिफ मेडिकेशन ENT यूज़ करवाते हैं, उससे मसला सेट हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो ये परमानेंट में शिफ्ट हो जाता है। जब परमानेंट में आ जाए तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ इसकी टिनाइटस मैचिंग टेस्ट होता है, यानी फ्रिक्वेंसीज मैचिंग टेस्ट होता है टिनाइटस का, शोर का। फिर उसके बाद टिनाइटस मास्कर डिवाइस होती है। टिनाइटस मास्कर डिवाइस बेसिकली उस टिनाइटस की थेरापी करती है जिसमें TNT टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, और उसमें मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं वाइट नॉइज़ के, दूसरी नॉइज़ेस के। तो अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है टिनाइटस से रिलेटेड तो आप इस्लामाबाद हेयरिंग सेंटर की लाइन पर रब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।